नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल बेनीवाल और आप देख रहे हैं एसबी टेक मानिया। तो भाई इस वीडियो का एजेंडा कुछ ऐसे है कि एप्पल के जो प्रोडक्ट है नो डाउट वो अच्छे खासे महंगे रहते हैं, पर क्या वो अपने प्रोडक्ट को अपने जो प्राइस है उसको जस्टिफाई भी करते हैं? क्योंकि इनके जो प्राइस टू स्पेसिफिकेशन रेशियो है वो उतनी अच्छी नहीं रहती जितनी बाकी ब्रांड के बाकी प्रोडक्ट्स की रहती है, राइट। लेकिन फिर भी एप्पल हर साल 30 से 40 करोड़ आईफोन्स बेच देता है, सिर्फ आईफोन्स। इनके बहुत सारे अलग प्रोडक्ट भी आते हैं, जिनके लैपटॉप भी है, इनके पीसी, इनकी डिस्प्ले एक्सेसरीज, इनके आईपैड वगैरह कई चीज़ें आती है। लेकिन सिर्फ आईफोन की बात करें तो सिर्फ 30 से 40 करोड़ आईफोन ये हर साल बेच देता है। अगर आपको ये नंबर ज़्यादा बड़ा लग रहा हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब हर साल इस दुनिया में 120 से 150 करोड़ स्मार्टफोन बिकते हैं, इंक्लूडिंग एंड्रॉयड एंड आईफोन्स। तो इतने ज़्यादा आईफोन बिकने का कारण क्या है? देखो, इनके इतने सारे प्रोडक्ट जो है, इनमें से सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो आईफोन ही है। तो अपन ज़्यादा इस वीडियो में आईफोन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। एंड यस, ये अपने प्राइस को डेफिनेटली जस्टिफाई ज़रूर करते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा इनके प्रोडक्ट बिकने का, इतने ज़्यादा आईफोन स्पेसिफिकली इतने ज़्यादा बिकने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो आज के टाइम पे है सोशल स्टेटस। अब ये कुछ विजुअल्स देखिए, अब इतनी ज़्यादा भीड़ देख के आपको लग रहा होगा कि यहाँ कोई फ्री का राशन बट रहा है तब इतनी ज़्यादा लोग भीड़ लगा के खड़े हैं। बट ये लोग अपने एक डेढ़ 2 लाख रुपए लेके खड़े हैं ताकि वो लेटेस्ट जनरेशन का आईफोन पहले ही दिन की सेल में ले सकें। ये विजुअल्स तो 16 सीरीज़ की सेल जब स्टार्ट हुई तब के हैं। ये सेम ही विजुअल्स रहते हैं हर साल जब भी कोई अपना नया आईफोन लॉन्च होता है तो लोग 20-20 घंटे पहले आके इनके एप्पल स्टोर के बाहर खड़े हो जाते हैं ताकि वो सबसे पहले जाके वहाँ पे सबसे पहले अपना आईफोन खरीद सकें। एक देखो, किसी प्रोडक्ट के लिए एंथुजियाज्म अलग चीज़ है, पर ये लोग वो हैं जिनको कोई मतलब नहीं है कि उनके लेटेस्ट जनरेशन के आईफोन में क्या नई चीज़ें दी हुई हैं, क्या नहीं दी हुई, उससे उनका क्या फ़ायदा है। और हम आमतौर पर सुनते हैं भी, जैसे ही कोई पुराना आईफोन 3-4 साल पुराना भी आईफोन अगर कोई अच्छे खासे रेट पे मिल रहा हो तो लोग आईफोन की तरफ जल्दी ज़्यादा भागेंगे, जबकि उसी प्राइस में हो सकता है उनको अच्छा एक प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन या फिर अच्छी डिस्प्ले वाला या फिर अच्छे कैमरे वाला स्मार्टफोन भी उनको मिल जाएगा एंड्रॉयड में। पर उनको चाहिए तो क्या, आईफोन चाहिए। उनको दिखाना रहता है भाई हमारे पास आईफोन है। और जो इनके प्रो मॉडल्स है वो तो कई सालों से एक जैसे दिखते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हर साल एप्पल अच्छे खासे प्रो मॉडल्स बेच देता है। क्या है रीज़न है उसका? क्योंकि पिछले जो पुराने जो प्रो मॉडल्स हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी खासी है, उनकी कैमरा अच्छा खासा है, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा है, बट उनको लेटेस्ट जनरेशन का प्रो मॉडल चाहिए होता है या फिर प्रो मैक्स चाहिए होता है। कारण उनको दिखाना रहता है भाई हमारे पास लेटेस्ट जनरेशन का लेटेस्ट आईफोन है। इसमें से 80% जनता ऐसी, मतलब 20% 30% जनता ऐसी होगी जिनको वो लेटेस्ट जनरेशन वाला आईफोन सही में काम का हो। बाकी सारी जनता वो सोशल स्टेटस सिर्फ हाइप वाली जनता है ना। और सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक हाइप की ऐसी चीज़ है जिसके कारण ये इतने ज़्यादा आईफोन्स इनके ज़्यादा बिक रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इतिहास गवाह है भाई, हाइप और ट्रेंड ज़्यादा दिन चलते नहीं है, पर एप्पल अपनी कंसिस्टेंसी इतने सालों से बनाए हुए है। कोई टाइम पे जब इन्होंने आईफोन 3G लॉन्च किया था तब लोग इन पे हंसे थे कि ये प्रोडक्ट चल ही नहीं वाला। आज के टाइम पे उन्होंने पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री को चेंज कर दिया है। इवन आज दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी एप्पल बनी हुई है। 2023 में इन्होंने $3 ट्रिलियन यानी 25 लाख करोड़ की मार्केट इवैल्यूएशन को टच कर लिया था। और आज के टाइम में ये 3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा बड़ी कंपनी है। तो आप लगा सकते हैं भाई कितनी ज़्यादा बड़ी कंपनी होगी। और इससे नहीं तो एक और चीज़ बताता हूँ आपको। दुनिया के सिर्फ 6 ऐसे देश हैं जिनकी टोटल इकोनॉमी 3 ट्रिलियन या फिर 3 ट्रिलियन से ऊपर है। सिर्फ 6 ऐसे देश हैं। और एप्पल की जो टोटल मार्केट वैल्यूएशन है वो भी 3 ट्रिलियन से ऊपर की है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है ये। और इनके इतने ज़्यादा प्रोडक्ट बिकने के सिर्फ यही कारण है कि हाइप बनी हुई है या फिर एक एप्पल की हवा चल रही है। बाकी सारे रीजंस भी तो हैं, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी खासी रहती है। अब लोग कहते हैं कि इनके अंदर ये नहीं दे रखा, वो नहीं दे रखा, क्योंकि जैसे ही कोई लेटेस्ट जनरेशन का आईफोन लॉन्च होता है उसके जैसे ही फर्स्ट इंप्रेशन या फिर जैसे ही उनके रिव्यू वगैरह आने शुरू होते हैं तो उनके कमेंट सेक्शन में बथेरी जनता बस भर के रख देती है कि भाई इससे अच्छा वो फ़ोन ले ले, वो एंड्रॉयड में इतने ज़्यादा मेगापिक्सल दे रहा है, वो उसमें इतना बड़ा प्रोसेसर है, उसमें बड़ी डिस्प्ले है, ये है वो है। ऐसे कई सारे कमेंट आपको मिल जाएंगे। बट येस, एप्पल अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस रहती है वो बिल्कुल टॉप नॉच रहती है, चाहे उसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं है। अगर आज भी कंपैरिजन करें 16 प्रो या फिर प्रो मैक्स और S24 अल्ट्रा की, तो परफॉर्मेंस या फिर एंटूटू स्कोर इनके हो सकता है आईफोन के ही ज़्यादा मिले।
या फिर बिल्कुल ही टक्कर में मिलेंगे। अगर आज भी जो कंपैरिजन किया जाता है वो S24 अल्ट्रा और आईफोन 16 प्रो मैक्स का किया जाता है, जिसमें मोस्टली जो विनर है वो 16 सीरीज़ के प्रो या फिर प्रो मैक्स निकल के आते हैं। सो परफॉर्मेंस है उनकी, उन्होंने ऑप्टिमाइज अपने को इतना ज़्यादा अच्छे से किया है कि वो आज बड़े से बड़ी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वाले स्मार्टफोन को भी टक्कर दे सकते हैं। और नॉट ओनली दैट, जो व्लॉगर हैं, जो कोई वीडियोस वगैरह बनाते हैं, नॉर्मल वीडियोस वगैरह अपने यूट्यूब पर जैसे कोई पोस्ट करते हैं, तो वो शूट करने के लिए सबसे पहले किसको चूज़ करते हैं? वो आईफोन को ज़्यादा चूज़ करते हैं, क्योंकि अभी तक जो जो एक कैमरा का अच्छा खासा जो आउटपुट होता है वो अभी तक एप्पल ही देते आया है कंपैरिजन में। ऑडियो उनका अच्छा खासा कैप्चर कर लेता है, वीडियो अच्छी खासी कैप्चर कर लेता है, वो अटका मटके वाला सीन नहीं है, कोई जिटर नहीं आता बीच में, कोई मतलब एक ओवरऑल अगर पैकेज चाहिए किसी को कैमरा में तो वो उसको आईफोन में मिलेगा। और उसके बाद अगर उसको एडिटिंग वगैरह भी करनी है, अगर कोई अपने आईफोन में एडिटिंग कर रहा है, तो ये भी आप कंपेरिजन अगर देखना चाहो तो यूट्यूब पे आराम से देख सकते हो। रेंडरिंग के मामले में चाहे वो आईफोन के प्रोसेसर कोई कम ज़्यादा बता देगा, लेकिन रेंडरिंग के मामले में भी आईफोन पहले रेंडर करके देता है किसी वीडियो को कंपेयर टू लेटेस्ट जो सबसे तगड़ा एंड्रॉयड फ़ोन होगा उससे। ठीक है, तो आप ये ऑप्टिमाइजेशन का थोड़ा हिसाब लगाओ, चाहे उसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कम दे रखी है पर वो फिर भी अच्छी खासे फोटो वीडियो भी ले रहा है, और टाइम से जो काम करके देना है, जो वीडियो एडिटिंग वाला या फिर कोई भी अलग जो और काम है वो पहले करके भी आईफोन दे रहा है। तो हिसाब लगा लो इस चीज़ से, भाई परफॉर्मेंस अच्छी खासी है चाहे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कम है। अगर और दूसरा सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ट्रस्ट है, क्योंकि अपन आप तौर पर सुनते हैं कि एप्पल के प्रोडक्ट हैक नहीं हो सकते, आईफोन हैक नहीं हो सकता, मैकबुक हैक नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि हैक हो ही नहीं सकते, पर वो इतना ईजिली हैक नहीं हो सकते। एंड्रॉयड में क्या है, एंड्रॉयड में अपने को एक छूट मिलती है, भाई तेरे को जो करना है तुम वो कर, कोई दिक्कत नहीं है। आईफोन या फिर उनके जो एप्पल के जो प्रोडक्ट है वो थोड़े से कंजस्टेड रहते हैं, उसमें जो फीचर दे रखे हैं वो आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं। जेल ब्रेक वगैरह वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा ऊपर का रह जाता है, नहीं आप बहुत ही कंजस्टेड तरीके से आप उसमें मतलब वहीं उन्हीं के एप्पल स्टोर से कोई चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मतलब एक थोड़ा सा ना घुटन वाली सी महसूस होती है आईफोन के या फिर एप्पल के प्रोडक्ट्स में। एंड्रॉयड में वैसा नहीं है। अब जितनी ज़्यादा छूट दी जाएगी उतनी ज़्यादा वर्नेबिलिटीज़ भी निकलती हैं, इसीलिए एंड्रॉयड जो है उसमें हैकिंग के चांस ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू एप्पल। तो लोगों का एक ट्रस्ट बना हुआ है कि एप्पल के जो प्रोडक्ट है वो जल्दी से हैक नहीं हो सकते, तो जो बिजनेसमैन वगैरह हैं वो ज़्यादा आईफोन पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और जैसे ही कोई अपडेट आता है, जैसे कोई सिक्योरिटी फ्लो आ गया, ठीक है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा एक्टिवली काम करता है वो आईफोन काम करता है। उनको जैसे ही पता चलता है भी इसमें अपना सिक्योरिटी फ्लो है तो वो उसका जल्दी से अपडेट निकाल के उस चीज़ को सही कर देते हैं। अगर इन्होंने कोई अपडेट दिया उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो उस अपडेट को मतलब वो दिक्कत को सही करने के लिए दूसरा काउंटर जो अपडेट देते हैं वो भी सबसे ज़्यादा एप्पल उस चीज़ पर एक्टिवली काम करता है उस चीज़ पर। तो इस कारण से लोगों का ट्रस्ट भी एक बना हुआ है, इकोसिस्टम एक कारण है। जैसे अगर किसी बंदे के पास अपना आईपैड भी है, अपनी स्मार्ट वॉच है या फिर आईफोन वगैरह सब कुछ उसके पास है, एप्पल के प्रोडक्ट है, तो उनका इंटरकनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, जिससे कि बंदे का जो वर्क फ्लो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाता है। जैसे कोई प्रोग्रामर है, कोई डेवलपर है, अगर उसको कोई प्रोग्राम वो डेवलप कर रहा है तो उसको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। वीडियो एडिटर्स जो है उनको इस इकोसिस्टम का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि वो हर चीज़ जो है उनकी है वो इंटरकनेक्टेड है। अगर वो ईयरफोन लगा के एप्पल के एयरपोर्ट लगा के लैपटॉप पे एडिटिंग कर रहा है तो उसी टाइम पे वो अपना आईफोन से भी कनेक्ट कर सकता है। जैसे कोई कॉल आती है तो वो स्विच भी कर सकता है। वो एंड्रॉयड में भी देखो, एंड्रॉयड या फिर जैसे कोई नॉर्मल जो ब्लूटूथ आते हैं उनमें भी ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी वगैरह आती है, पर एक इकोसिस्टम की जहाँ बात आती है तो वहाँ जो एक ऑप्टिमाइजेशन है वहाँ भी एप्पल की ज़्यादा है, तो इसलिए एप्पल के प्रोडक्ट और ज़्यादा बिकते हैं, राइट। तो अभी अब चलो बात कर लेते हैं इनके मैकबुक की। जैसे इनके मैकबुक कोई 1 लाख की मैकबुक आ रही है, वहीं 1 लाख का कोई विंडोज़ का लैपटॉप आ रहा होगा, तो ऑफकोर्स विंडोज़ के लैपटॉप में आपको ज़्यादा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी, उसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड, लेटेस्ट इंटेल का प्रोसेसर मिल जाएगा। फिर भी लोग चूज़ करेंगे पहले मैकबुक को। इसका कारण है जैसे अगर कोई डेवलपर है, कोई वीडियो एडिटर है, जिसको अगर किसी अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो एडिटिंग करनी है या फिर जिसको प्रोफेशनल काम करना है, तो वो पहले किसको मैकबुक को चूज़ करेगा। चाहे उसमें ग्राफिक्स कार्ड डेडिकेटेड वाला नहीं दिया हुआ, पर उसमें जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है और जो सीपीयू है और उसका जो सिस्टम ओएस है, उनकी ऑप्टिमाइजेशन इतने अच्छे से करी हुई है कि एक तो जो एडिटिंग वगैरह या फिर जो डेवलपिंग वाले हैवी सॉफ्टवेयर रहते हैं उसमें स्मूथली वो काम करेगा। और वीडियो रेंडरिंग में जब
बात आती है तो वीडियो रेंडर पहले मैकबुक करके देगा। और जो प्रोफेशनल काम करने वाला बंदा है जिसका करोड़ों का काम है भाई, उसको नहीं चाहिए कि उसका जब वो करोड़ों की एक्सेल शीट बना रहा है या फिर प्रेजेंटेशन बना रहा है तो चलाते चलाते उसके ब्लू स्क्रीन आ जाए और उसका पूरा डाटा उड़ जाए। तो अगर उसको एक ट्रस्टेड डिवाइस चाहिए तो उसको वो किस पे इन्वेस्ट करेगा, वो करेगा मैकबुक पे इन्वेस्ट। ठीक है, ये सारे रीजंस है जिनकी वजह से मैकबुक जो है वो ज़्यादा ट्रस्टेड रहती है, ज़्यादा रिलायबल रहती है। पर ऐसा नहीं कि मैकबुक या फिर उनके जो मैक वाले जो जितने भी कंप्यूटर वगैरह आते हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उनकी एक लिमिटेशन है। ठीक है, वो एक मीडियम लेवल तक एक जो है स्ट्रेस लेवल या फिर मीडियम लेवल तक जो हैवी टास्क है वो कर सकते हैं। जहाँ हैवी से हैवी टास्क की बात आती है वहाँ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ विंडोज़ के लैपटॉप ज़्यादा कारगर हैं। तो एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझें तो सपोज करो एक कार है और एक हेलीकॉप्टर है। ऑफकोर्स भी हेलीकॉप्टर की जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो है वो ज़्यादा है, वो उड़ सकता है, उसकी इंजन ज़्यादा तगड़ा है। पर जहाँ ड्रैग रेस की बात आएगी वहाँ लोग कार को चूज करेंगे, क्योंकि मोस्टली लोग वही छोटे मोटे काम करने वाले हैं जिनको ज़्यादा हैवी टास्क नहीं करने। ठीक है, तो वो ज़्यादा किसको चूज करेंगे, वो कार को चूज करेंगे। क्योंकि जब तक हेलीकॉप्टर अपनी रोटर एक्सेलरेशन पकड़ेगा, ठीक है, तब तक तो कार अपनी ड्रैग रेस पूरी कर चुकी होगी। राइट, तो उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए ऐसा जो जल्दी से ड्रैग रेस पूरी कर दे अपनी। तो वो ज़्यादा पहले कार यानी एप्पल को चूज करते हैं। और जहाँ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, जिस बंदे को अगर लॉन्ग रेस करनी है, लंबी दौड़ लगानी है, तो वहाँ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ लोग हेलीकॉप्टर को चूज करेंगे। राइट, सो ये कुछ कारण रह जाते हैं। और एक बात और है भाई, जो इनके कस्टमर सपोर्ट एजेंट या फिर जो ऑन ग्राउंड जो इनके एप्पल स्टोर में जो एजेंट रहते हैं वो हाईली ट्रेंड रहते हैं। उनकी सैलरी भी अगर आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, इन कंपैरिजन टू अदर ब्रांड्स उनकी सैलरी ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से समझने वाली बात है भाई ये। तो अगर उनकी सैलरी ज़्यादा है तो उनकी एजुकेशन ज़्यादा अच्छी होगी, उसकी ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छी होगी, जिसके कारण उनको प्रोडक्ट की नॉलेज ज़्यादा अच्छी होगी, जिससे अगर आपको कोई समस्या आ रही है अपने प्रोडक्ट में तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से असिस्ट कर सकते हैं। तो इस कारण से लोग फिर उस पे मतलब अगर आपको किसी कस्टमर सपोर्ट एजेंट पे आप कॉल करते हो और आपकी समस्या का आपको हल मिल जाता है, तो इससे आपका कस्टमर एक्सपीरियंस जो वो बढ़ता है। राइट, तो इससे आपका एक्सपीरियंस उस प्रोडक्ट के साथ, उस ब्रांड के साथ भी बढ़ता है। राइट, तो इस कारण से भी एक ट्रस्ट बनता है किसी ब्रांड पे या फिर एप्पल पे भी अपन स्पेसिफिकली कह सकते हैं। तो इस वीडियो में अपन ने कई सारे रीजंस देखे, बात करी, जैसे इनकी परफॉर्मेंस अच्छी खासी रहती है, इनका ट्रस्ट, अब टाइम टू टाइम अपडेट, सिक्योरिटी की वजह से हो, चाहे सिक्योरिटी मतलब इनकी साइबर सिक्योरिटी के मामले में भी एप्पल थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया है। और उसके बाद इनका इकोसिस्टम, उनकी ब्रांड वैल्यू, ऐसे कई सारे रीजन है जिनकी वजह से इनके जो प्रोडक्ट है डेफिनेटली वो वैल्यू फॉर मनी है। ठीक है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऊपर नीचे हो सकती है पर वो परफॉर्मेंस उतने निकाल के देते हैं जितने के लिए वो बने हैं। ठीक है, पर इस ब्रांड वैल्यू और इस ट्रस्ट के कारण या फिर उसके पीछे एप्पल कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट बेच देता है वो बिल्कुल बेतुके प्राइस पे, जैसे कि इनका एक क्लोथिंग, एक साफ करने वाला कपड़ा आता है, एक वो हो गया, या फिर इनके जो मैक के टायर्स वगैरह जो आते हैं। तो इस तरह के कुछ एक प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जो एप्पल बिल्कुल ही बेतुके प्राइस पे बेच देता है। इवन इनकी जो लेटेस्ट जनरेशन का जो आईफोन आया, आईफोन 16, उनके बेस मॉडल में अभी भी 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले दी हुई है। डेफिनेटली वो एक बिजनेस के हिसाब से वो डिसीजन लिया गया, क्योंकि अगर उसमें 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले दी होती तो 120 हर्ट्ज की वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता था। उसके कैमरा और उसके प्रोसेसर दोनों में इतनी कैपेबिलिटी है, बट वो एक डिफरेंस उनको क्रिएट करना था प्रो मॉडल्स में और बेसिक मॉडल्स में, इसलिए उन्होंने 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले दी। पर 60 या फिर पर 80,000 90,000 रुपीज़ में अगर आप 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले दे रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा बेतुका लगता है। पर वो बिजनेस के हिसाब से सही हो सकता है, पर वो वैसे बेतुका लगता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ एक प्रोडक्ट है जिनकी वजह से एप्पल बदनाम भी है। ठीक है, वहाँ उनको क्रिटिसिज्म डेफिनेटली उनको सहना भी पड़ेगा, बट इनके मोस्टली जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा रिफाइंड है, इनकी ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा सिक्योर भी हैं। सो डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो वो वैल्यू फॉर मनी है।